जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज एक नए चैनल के ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रही है। ये हमारा दूसरा चैनल है और इसका नाम हमने इफ्तिखार वासफ़ी सेकंड चैनल के नाम से जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। बेसिकली मकसद ये है कि यूट्यूब पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्राइक्स वग़ैरह आती रहती हैं और गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से आपने देखा होगा कि वीडियो में ब्लरी भी मैं कर रहा था सिलसिले को, लेकिन वो फिर भी कोई कॉपीराइट्स और इस किस्म के मामलात चल रहे हैं। तो उसमें फिर हमने ये फ़ैसला किया है कि साथ में एक और चैनल जो है उसको भी एक्टिवेट किया जाए। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर वीडियोज़ इंशाल्लाह जो है वो उसी चैनल पर अपलोड हुआ करेंगी। लेकिन अब नेक्स्ट 2 वीक्स जो है वो हम इसी चैनल को पहले जो है वो साथ में लेकर चलेंगे। और अगर कभी ऐसा हो कि आपको रेगुलर चैनल जो है उस पे अगर आपको वीडियोज़ ना मिल रही हों, तो फिर इस चैनल पर इंशाल्लाह वो वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो ये हमने एज़ ए अल्टरनेट जो है, वो इस चैनल को ग्रो करने का फ़ैसला किया है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 1300 पॉइंट्स जो है वो आज मेरे मज़ीद जो है वो मार्केट ने ऐड किए हैं। कल की वीडियो में हमने गुज़ारिश कर दी थी कि हमारे पास बहुत जो है वो बाइंग मौजूद है, हमारे पास जो है एंग्रो था, हमारे पास जो है वो टॉमसिल था, हमारे पास जो है वो एसएसजीसी था। तो अच्छी खासी बाइंग जो थी वो ऑलरेडी इकट्ठी हो चुकी थी, पीपीएल था हमारे पास। तो फिर हमने कल ये फैसला किया था, वीडियो में भी आपसे गुज़ारिश कर दी थी, जिन लोगों को वो वीडियो मिली, उन्होंने तो यकीनन सुन लिया होगा कि आज हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे और दूसरा मार्केट की रेजिस्टेंस के हवाले से भी बात हुई थी। अब मार्केट क्या कहती है, मार्केट के वॉल्यूम्स क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या कहती है, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे और अगर टाइम मिला तो डे का टाइम फ्रेम जो है वो आज एक मर्तबा फिर जो है वो आपसे हम गुज़ारिश कर देंगे। 1300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो आपको 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं जिसमें एसएसजीसी का दूसरा कैप है। तो हमारे पास भी मौजूद है जी, लेकिन जो मैंने एग्ज़िट टारगेट दिया था, मेरा ख़्याल है ये उसके करीब-करीब आ चुका है। चूँकि आप एक चीज़ को खरीदते हैं ना, तो खरीदते वक़्त आपने फ़ैसला किया होता है और ये जो बात हो रही है, ये हमारे डे के ग्रुप की हो रही है। तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो हमने नहीं खरीदा, तो फिर हम तो साथ-साथ निकलने की कोशिश करेंगे। तो आप भी जिस वक़्त किसी शेयर को खरीदें, तो उसी वक़्त उसका फ़ैसला जो है वो कर लिया करें कि कहाँ तक आपका टारगेट है और कैसे-कैसे अगर वो परफ़ॉर्म करे तो आप उसमें से एग्ज़िट लेते चले जाएँगे। लोअर कैप की बात करें तो अगेन एफएनईएल, एसजीपीएल, टीआरएसएम ये तकरीबन रफ़ली वही कंपनीज़ आज भी आपको लोअर कैप पे नज़र आ रही हैं जो कि कल भी लोअर कैप पर थी। तो ठीक है जी, ये अभी जो मैं गुज़ारिश कर रहा था आपसे कि अगर आप एक सर्टेन लेवल पर किसी चीज़ में से एग्ज़िट नहीं लेंगे, चाहे वो आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को खरीदा हो या स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा हो, तो फिर वो मार्केट जो है वो आपका प्रॉफ़िट खा जाती है। ओवरऑल सिचुएशन क्या रही माशाल्लाह से आज जो है सेक्टर वाइज़ कमर्शियल बैंक्स की वापसी हुई है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में आज प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में, फिर ऑयल एंड गैस में, फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी सिचुएशन ठीक थी। एसएसजीसी मार्केटिंग में ही है। उसके साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम बड़ा अच्छा चला जी। सिस्टम को भी हम लेकर चल रहे थे। तो मैंने गुज़ारिश की ना कि हमारे पास काफ़ी शेयर्स जो थे वो इस वीक के इकट्ठे हो चुके थे। जिसमें से आज हमने जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश की है। कुछ खबरें हैं इंशाल्लाह उनको शामिल करेंगे आगे चल के और लास्ट पे जो है वो फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे डे का टाइम फ्रेम भी और जो छोटे टाइम फ्रेम पर हम काम करते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी पहली खबर जो है जो कि गंधारा के इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है जीएचएनआई के हवाले से कि ज़ोटोंग जो है ये चाइनीज़ कंपनी है सॉरी जापानीज़ कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और जी, पहली खबर जो है वो गंधारा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है जिसने ज़ोटोंग जो कि चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट किया है। बेसिकली मैं इसमें एक अहम चीज़ जो देख रहा था कि कहीं ये मामला जो है वो क्या कहते हैं जी एमओयू तक तो नहीं रुक गया क्योंकि आपको याद होगा कि मेरी तकरीबन हर वीडियो में ये गुज़ारिश होती है कि जब भी कंपनी इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन डाले तो आप ये ज़रूर देखा करें कि कहीं वो एमओयू तो नहीं है, क्योंकि एमओयू जो है वो पाकिस्तान में कभी भी कामयाब होते हुए हमें नज़र नहीं आए। सो खबर बहुत अच्छी है और जिस तरह से उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर
ये मामला जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अल्फ़ाज़ लिखे गए हैं कोलैबोरेशन के बोथ कंपनीज़ के हवाले से कि ये कंपनी जो है इन बसों को पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिल्ट अप करने की कोशिश करेगी। कोशिश क्या बल्कि करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो फ्यूचर नज़र आ रहा है ना दुनिया के अंदर, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का है कि जिसको वो इलेक्ट्रिक पर लेके जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें फिर बसों का आना, फिर जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना, मेरा ख़्याल है कि आने वाले दिनों में हमें ट्रकों के साथ-साथ जो बसों के हवाले से जीएचएनआई की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो मज़ीद एड अप होती हुई नज़र आ सकती है, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि कल की वीडियो में भी और उससे पहले भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी ऑटो सेक्टर के हवाले से बड़ी नेगेटिव न्यूज़ जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही थी। तो ये हमेशा याद रखें जब किसी चीज़ के हवाले से डिप्रेशन फैलाने की कोशिश की जा रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से दरवाज़ा बंद होगा, जहाँ पर डिप्रेशन फैलाया जाएगा वहीं से ही उसके चलने का आगाज़ होता है। ये स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री जो है ये बताती है कि वहीं से रास्ता खुलता है जहाँ पर चीज़ें डिप्रेशन का शिकार होती है। तो आज ऑटो सेक्टर में अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली। अगली खबर जो है वो रेकोडिक के हवाले से है। देखिए रेकोडिक के का एक छोटा-सा मसला ये भी चल रहा है कि जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपने कुछ बिज़नेसेस जो है वो डिवाइड किए हैं। तो उसकी डिवीज़न की बुनियाद पर कुछ लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो मुतासिर हो सकता है। तो एक तो कंपनी ने भी क्लैरिफ़ाई कर दिया है और दूसरा ये है कि हमारे मिनिस्टर ने भी ये क्लैरिफ़ाई कर दिया है कि पैसों का कोई मसला नहीं है, फंड्स के हवाले से भी कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो रकम का $3.5 अरब का जो इंतज़ाम है, वो रफ़ली कर लिया है। लिहाज़ा इस जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, जिसमें ओजीडीसी है, पीपीएल है और रेकोडिक वाले आप बज़ाते खुद हैं, फिर पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, तो प्रोजेक्ट जो है, ये फ़िलहाल इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ जो है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ी अहम है, क्योंकि पिछले दिनों जिस वक़्त इस कंपनी के जो थे वो मामलात थोड़ा-सा डाइल्यूट हो रहे थे, तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा मनफ़ी खबरें जो थी वो फैलाई जा रही थी। तो जिन दोस्तों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ओजीडीसी में ख़ासकर प्लानिंग कर रखी है, तो ये जो रिकोडेक का मामला है, ये इसी तरह से इंशाल्लाह चलेगा। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो आती हुई नज़र नहीं आ रही। अगली खबर जो है वो जीएसपी स्टेटस के हवाले से और आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने आपसे ये गुज़ारिश कर दी थी कि इसहाक डार साहब का जो विज़िट था यूरोप का, उसमें ये मामलात काफ़ी हद तक जो है वो तय हो चुके हैं। अब जो मज़ीद बातें जो है वो हो रही हैं, उसमें भी इशारे यही मिल रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो जीएसपी स्टेटस है यूरोप के साथ जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा और इसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर होगा। ये हमने लास्ट वीक आपसे गुज़ारिश कर दी थी और इसी वजह से हमने हमारा जो ग्रुप है स्विंग ट्रेड ग्रुप का उसमें हमने निशात मिल्स जो था वो रिकमेंड किया था कि ज़ाहिर-सी बात है जब मूवमेंट बनेगी तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल कंपोज़िट हैं वो मूव करेंगे। तो बड़ी 4-5 कंपनीज़ हैं जिनमें से एक निशात मिल्स है, तो हमने फिर निशात मिल जो था वो रिकमेंड कर दिया था। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी सुपर टैक्स के हवाले से ये जो आजकल हमें बड़े सेक्टर्स के अंदर जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है जिसमें ख़ास तौर पर हमारा बैंकिंग सेक्टर है, तो ये सुपर टैक्स का जो मरहला है ये भी आहिस्ता-आहिस्ता पाया तकमील तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता हुकूमत जो है, वो सुपर टैक्स को ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन ये मरहलावार होगा, एकदम से नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक तो जो खबरें हैं वो पॉज़िटिव आ रही हैं। लेकिन इसमें जो आईएमएफ के हवाले से बात की जा रही है क्योंकि जिस वक़्त आप सुपर टैक्स को ख़त्म करेंगे तो फिर उसके हवाले से वो टारगेट पूरा करने के लिए आपको कुछ न कुछ जो है वो बताना पड़ेगा, मुतबादिल के पैसा हम कहाँ से लेकर आएँगे। लेकिन अभी तक चूँकि ये पॉज़िटिव न्यूज़ है और हुकूमत इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करती हुई नज़र आ रही है और इम्पैक्ट जो है वो हमें बैंकिंग सेक्टर पर नज़र आ रहा है। तो इम्पैक्ट की बुनियाद पर जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट सेक्टर भी शामिल है, इनमें इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश बन सकती है। क्योंकि सुपर टैक्स जो है वो बड़े जो इदारे हैं उनके ऊपर लगता है और सबसे ज़्यादा जो सेक्टर मुतासिर होता है वो बैंकिंग सेक्टर ही है। सो बैंकिंग सेक्टर की मूव जो है वो हमें मार्केट में नज़र आ रही है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ये पहले जो है वो
एंग्रो फूड का चार्ट जो है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर आपको याद हो तो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2-3 हफ्ते पहले भी हमने आपसे ये डिस्कस किया था। उस वक़्त हमने भी इसको बाय किया था और ये वाली मूव जो थी यहाँ से पर बाय करने के बाद ये वाली मूव जो है ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो अब अगेन जो है ये अपनी सपोर्ट पर आया है और इसकी जो सपोर्ट है वो अराउंड कोई ₹83 से लेकर ₹84 का ₹1 का ज़ोन बनता है, जहाँ पर ये मुसलसल जो है वो इस अपने लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो एक मर्तबा फिर जो है फूड सेक्टर में वैसे ही आप जो है वो बेहतरी देख रहे हैं, तो अच्छे लेवल पर जो है वो इसको कंसीडर किया जा सकता है और मुमकिना तौर पर इसके 2 टारगेट हो सकते हैं। एक तकरीबन कोई 88 रुपीज़ का और दूसरा जो है वो कोई 92 रुपीज़ का। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट को डिस्कस करना है। अगर 2 मिनट हैं तो फिर हम हाँ, अभी टाइम तो है जी आज। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी हम छोटे टाइम फ्रेम को और साथ में बड़े टाइम फ्रेम को। पहले बड़े टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लें। अब आपको याद होगा कि अगर कल की वीडियो आप तक पहुँची है, तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश कर दी थी कि मार्केट जो है वो अपने ब्रेकआउट पर है। तो मार्केट ने अपना जो एक साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट था, वो मार्केट ने दे दिया है और उसके साथ हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है, वो अपनी ट्रेंड लाइन को लेकर चल रही है, राइट? और इस वक़्त अगर आप ये देखें तो मार्केट ने रेजिस्टेंस जो ली है वो अपनी ट्रेंड लाइन से ली है। सो इस वजह से अगर मार्केट में से कुछ पॉइंट्स निकलते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक़्त सारी दुनिया जो थी वो अपना पोर्टफोलियो काट रही थी, तो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि इस चार्ट की आप तस्वीर लेके रख लीजिए। आने वाले दिनों में यूट्यूब के मोस्टली चैनल के ऊपर आप इसी चार्ट को डिस्कस होता हुआ देखेंगे और उस वक़्त मार्केट जो थी वो यहाँ पर घूम रही थी, राइट? तो मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड के अंदर है जी और उसकी बुनियाद पर मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को हिट किया है, राइट? मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो हमें पूरी तरह से पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मैंने कल एक और गुज़ारिश कर दी थी कि जैसे ही मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो काट दिया था। लॉस बुक कर लिया था। तो मैंने ये गुज़ारिश की थी कि अब अगर उन्होंने दोबारा से मार्केट में एंट्री लेनी है, तो वो मार्केट के नीचे आने का इंतज़ार कीजिएगा। अब मार्केट ने आज जो है, वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को हिट किया है। तो मुमकिना तौर पर हमें कुछ मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है वो अगर नीचे आए, तो जिस शेयर के अंदर आप अपनी न्यू पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप हाई पर खरीदते हैं, लो पर बेच देते हैं। इस काम को आप प्लीज़ छोड़िए और कभी भी स्टॉक मार्केट में आपने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं खरीदना कि मैं 3 महीने के लिए खरीद लूँ, 6 महीने के लिए खरीद लूँ, साल के लिए खरीद लूँ। अब अगर छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ से दे दूँ, फिर हम जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने, किसी भी एक्स वाई ज़ेड बंदे ने अब यहाँ पर अगर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2025 में अगर ये चीज़ यहाँ पर खरीदी होती, ठीक है ना? तो आज जो है वो दिसंबर का महीना आ गया, मार्केट तो वहाँ पर वापस नहीं पहुँची। तो ये जो सिलसिला है ना टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पर जिस वक़्त आप यहाँ पर खरीदें या यहाँ पर खरीदें और मार्केट में ये वाली जो डिप आई थी, वो लोग तो पैनिक हो के अपना लॉस बुक कर गए होंगे। सो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ को नहीं खरीदना, आपने लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है। सो ये तो था बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से कि इसमें मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की ट्रेंड लाइन की है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। छोटे टाइम फ्रेम को तो हम हर रोज़ ही डिस्कस करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीवियस चैनल में तो हमने कभी कहा ही नहीं। लेकिन ये है कि अगर कभी चैनल में प्रॉब्लम आए तो आपके लिए एक अल्टरनेट चैनल जो है वो मौजूद हो। अगर आप हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं तो तमाम तफ़सीलात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएँगी। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।